प्रभु की कृपा है, फिर से हम परमेश्वर के वचन के साथ प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। हम प्रकाशित वाक्य हमें तो हफ्ते से हम पढ़ के आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रकाशित वाक्य हमें कुछ बातें हमें जो दानिएल किताब में लिखा गया है, और दानिएल किताब जो लिखा गया बातें वहाँ तो प्रकाशित वाक्य में फिर रिपीट किया गया है। हमें दानिएल किताब जो हमें फिर मोड़ डाल के दानिएल को जाने के लिए कहा, परंतु यीशु मसीह का समय जब आया, प्रभु ने मात्र समय पर हमें वो किताब खोल के, मोड़ खोल के हमें मात्र यूहन्ना को प्रकट की, और यूहन्ना ने प्रेज़ द लॉर्ड अपनी भाषा ग्रीक भाषा उपयोग करके हमें लिख के हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें इन चीज़ों को मनुष्य का सामने प्रकट करने के लिए एक अवसर हुआ। इस बात को परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हम वास्तव में दानिएल किताब और प्रकाशित वाक्य दोनों के लिए हम किस तरीका से लिखा गया है, उसका साम्य, उसका हमें कंपैरेटिव हमें किस तरीका से है, इस विषय में प्रेज़ द लॉर्ड हमें दूसरा क्लास से हम पढ़ के आ रहा था। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उनमें से प्रधान एक बात है हमें गया अब तक हमने जो पढ़ा वो है वास्तव में 70 सप्ताह, 70 वीक्स। तो 70 वीक्स किस तरीका से होगा, प्रेज़ द लॉर्ड हमने पढ़ा दानिएल किताब 9 अध्याय का, हमें 24 से लेकर 26 वचन हम पढ़ के हमें समझने के लिए मैंने कोशिश की। हमें वास्तव में दानिएल को प्रकट किया हुआ 70 सप्ताह किस तरीके से होगा, हम एक बार उस वचन का थोड़ा दूरी निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड दानिएल किताब 9 अध्याय का हमें 24 से लेके 26 तक है। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए करना पड़ेगा, वो भी देखा है। अच्छा चलेगा, ओके कंटिन्यू। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहरे गए हैं। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चोक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उनके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर लिखा गया है 70 सप्ताह की तरीका से वास्तव में शुरू किया है। 70 सप्ताह की पहला 7 सप्ताह वो किस तरीका से शुरू हुआ, यरूशलेम बनाने के लिए आज्ञा देने से लेके अभिषिक्त प्रभु की जन्म तक। अभिषिक्त प्रभु बोले तो कौन है, यीशु मसीह। तो यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए आज्ञा अर्थहस्त राजा ने BC 445 वर्ष में, अगर के तारीख भी आप चाहे तो दे सकते हैं, मार्च 14 तारीख। ये सब रिटर्न है, ये मत सोचना पास्टर बहुत सही था बोल रहे हैं, ये सब लिखा पड़ती है चरित्र में। इसलिए BC 445 मार्च 14 तारीख को वास्तव में इस आज्ञा दिया गया, और उस समय से लेके अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक 7 सप्ताह कितना हो गया, 49 वर्ष। उसके बाद अभिषिक्त प्रभु काटने तक, इसका मतलब यीशु मसीह का क्रूसीकरण तक 62 सप्ताह। तो टोटल कितना हुआ, 69। अभी कितना बाकी, एक सप्ताह बाकी, दैट मीन्स 7 वर्ष। इस 7 वर्ष कब शुरू होगा, तो यीशु मसीह का क्रूसीकरण से लेकर 62 सप्ताह खत्म हो गया। अब एक सप्ताह बोले तो 7 वर्ष बाकी है। उस 7 वर्ष शुरू होने के बीच में परमेश्वर ने एक गैप दी, गैप जिसको हम कहलाते हैं द ग्रेस पीरियड। वो कब शुरू हुआ,
AD 30 में, AD 30 में यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ। AD 30 से लेके अब तक हमें क्या चल रहा है? ग्रेस पीरियड, मतलब कृपा युग। कृपा युग हमारे ऊपर परमेश्वर ने कृपा की ताकि हमें उसकी संतान बनने के लिए परमेश्वर ने हम सबको एक अवसर दिया। इस पृथ्वी पर रहने वाला हमें 752 करोड़ को भी परमेश्वर ने वास्तव में एक अवसर दिया, हम सब मिलकर उसकी संतान बने। चलो परम एक पीरियड खत्म हो जाएगा। चलो नोहा का बोट थे, नोहा का जहाज, उसकी दरवाजा किसने बंद की? नोहा ने बंद की। किसने बंद की? परमेश्वर ने। परमेश्वर जैसा बंद की, उसके बाद कई लोग वास्तव में इस बोट में चढ़ने के लिए, जहाज में चढ़ने के लिए आया होगा, परंतु खोला नहीं। वैसा ही एक ग्रेस पीरियड यीशु मसीह का क्रूसीकरण से लेके हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस सुसमाचार हर जगह पर फैलने तक परमेश्वर वास्तव में एक ग्रेस पीरियड, अदरवाइज एक कृपा युग हमें दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कृपा युग कब खत्म होगा, उसका बहुत सारे लक्षण वास्तव में बाइबल में दिया, ये सब पीछे पढ़ने वाला है। सबसे पहली बात वास्तव में कृपा युग अगर खत्म होने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड इस सुसमाचार हर जगह पर फैलना होगा। ऐसा एक कंडीशन, हर जगह पर फैलना होगा, हर व्यक्ति को जानना। अभी कितना लोग अभी भी यीशु मसीह का जाना बाकी है? कितना लोग प्रेज़ द लॉर्ड अभी तक कुछ ऐसे गांव है यीशु मसीह के बारे में सुना तक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम चाहे तो आपको मालूम है, जब से परमेश्वर की चेले 12 चेले जब थे, वो लोग सोचता था हमें उन्हीं के समय पर यीशु मसीह आएगा, नहीं तो कृपा युग खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचता था वो लोग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कदम नहीं हुआ। अगर यीशु मसीह का चेले पहला सेंचुरी से लेके दूसरा सेंचुरी तक वास्तव में यीशु मसीह के चेले वास्तव में पृथ्वी पर थे, उनका समय पर पृथ्वी यीशु मसीह आएगा करके उनको सोचता, पर हुआ नहीं। अगर हो गया तो जोड़ी कहाँ तुमको उद्धार मिलता है? मुझे कहाँ उद्धार मिलता है? आपको कहाँ उद्धार मिलता है? इसलिए पत्रस क्या बोलते हैं मालूम है? पत्रस क्या बोलते हैं? हम तरफ पढ़ेंगे। पत्रस क्या बोलते हैं हमें उस विषय में। चलो दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। हमें दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9वां वाक्य। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। प्रभु नहीं चाहते हैं कोई नष्ट हो। प्रभु नहीं चाहते। हम एक भी व्यक्ति नष्ट ना होने के लिए परमेश्वर वास्तव में उसकी आगमन देर करते जा रहे ताकि हम कोई नष्ट हो। परंतु एक बात मैं बोलूं, प्रभु ने एक समय रखा है। जैसे सुसमाचार हर जगह पर फैला जाएगा, यीशु मसीह का ललकार अब मध्याकाश में सुना जाएगा। पहला तस्सलोनिक 4 अध्याय का 16 वचन के अनुसार इस पृथ्वी से जितने प्रभु के विश्वास किया हुआ लोग हैं, इस पृथ्वी से जाना शुरू हो जाए। कुछ लोग छोड़ दिया जाए, कुछ लोग जाना शुरू करें। जैसा पृथ्वी में हमें परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी छोड़कर जाना लगेगा, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी से हटाया जाएगा। जैसा पवित्र आत्मा हट गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। जो परमेश्वर की मंदिराने के ग्रेस पीरियड भी खत्म हो जाएगा। जैसा खत्म हो जाएगा, पहला सप्ताह, एक की सप्ताह बाकी बोला ना मैंने, खत्म होने के पृथ्वी खत्म होने के लिए उसका शुरुआत होगा। परंतु 69 सप्ताह खत्म हो गया। यीशु मसीह का क्रूसीकरण खत्म हो गया, 69 सप्ताह खत्म हो गया, एक सप्ताह बाकी है। परंतु वो एक सप्ताह का शुरुआत होने के लिए इस पृथ्वी पर हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कुछ बात होना जरूरी है।
अगर आप चाहते हैं प्रेज एक सप्ताह जो बाकी है 7 वर्ष वो भी शुरू होना है पृथ्वी पर, प्रेज लॉर्ड उसको बोलते हैं एंटी क्राइस्ट का रूल। हमें प्रेज लॉर्ड एंटी क्राइस्ट का रूल अगर शुरू होना है तो शुरू होने से पहले कुछ बात तो होना, कुछ कंडीशन है, 6 कंडीशन है, उसमें 2 कंडीशन गया अब तक पढ़ा रहा है। पहला कंडीशन क्या है हम जरा पढ़ेंगे, प्रेज लॉर्ड हमें सारे एक 26 से पढ़ना शुरू करें। दानियल के 9:24 है। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा 24 पढ़ रहे हैं, 24 तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहरे गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। अपराध का होना बंद होने का ये 70 सप्ताह वास्तव में दिया गया है यहूदी वालों के लिए, यहूद जन के लिए, उनके लिए दिया गया 70 सप्ताह। अगर उनके लिए दिया गया तो उन्हीं के बीच में कुछ पाप की क्या बोला पाप की अपराध का होना बंद हो। अपराध बंद होने का। ये यहूदी जन अभी भी अपराध कर रहे। सबसे बड़ा अपराध क्या मालूम है? यीशु मसीह पृथ्वी पर आया मसीहा बनकर, फिर भी वो लोग बोलते मसीहा आया नहीं, वो लोग और मसीहा के इंतजार कर रहे। अभी भी पुराना नियम का बातों के लोग दौरा के कर रहा है, लेकिन उनका पाप अभी तक अंत नहीं हुआ। उनका पाप अंत कब होगा मालूम है? हमें यीशु मसीह वास्तव में आएगा तो सारे हमें यहूदी हमें उसकी जो गांव पहुंचाए बालू से, उस गांव में जो लोग देखेगा तभी उनको पता चलेगा वास्तव में हमने बहुत बड़ा गलती की, हमारे मसीहा को ही वास्तव में हमने उस पर चढ़ाया। तब वो पश्चाताप करना शुरू करे, तभी पाप का अंत होगा। दूसरा कंडीशन, पाप को मुद्रा डालेगा ना, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया। पापों का अंत, पाप का अंत कब होगा मालूम है? पाप के अंत शैतान को पकड़ के हमें 1000 साल के लिए वास्तव में हमें पादार में बंदी बनाएगा। ये बातें प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के दूसरे वाक्य में लिखा गया, आपका पढ़ा है, जब तक दूरी निकाल रहा हूँ। जैसा हम शैतान को पकड़ के बंदी बनाएगा पाप खत्म हो जाएगा। 1000 साल के लिए कोई पाप नहीं रहेगा। पाप नहीं रहा था कंडीशन गए। अब तक हम पढ़ा है ऐसा 11 अध्याय में हम पढ़ा है किस तरीके से कंडीशन होगा, किस तरीके से जनता हम इधर पैसे रहना शुरू करेगा, हमें जानवरों की हमें कंडीशन कैसा होगा, हम सांप किस तरीके से एक छोटा बच्चा के साथ खेलेगा, प्रेज लॉर्ड, कोई काटेगा नहीं, कोई कुछ भी नहीं करेगा, हमें प्रेज लॉर्ड एक अच्छा रीति से हमें बकरा हमें किसके साथ चीता के साथ खेलते रहेगा, हमें कोई परेशानी। जैसा आदम किस तरीके से एवं माटी का मैंने हक करता था, इस कंडीशन बात में 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर कारण पाप दिलाने वाला, पाप करने के लिए मजबूर करने वाला उस इब्लीस को, शैतान को प्रेज लॉर्ड पकड़ के बंदी बनाया। इसलिए नो पता लोग नहीं रहेगा, प्रेज लॉर्ड, नो पुलिस स्टेशन नहीं रहेगा, नो कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि पाप है नहीं। इसलिए ऐसे हमें बात आने वाला। तीसरा कंडीशन क्या है अभी हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने का। तीसरा कंडीशन अब तक हम गए, अब तक पढ़ा था। तीसरा कंडीशन और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। नो तीसरा प्रायश्चित है ना, और पापों का अंत, पाप का अंत और अधर्म का प्रायश्चित, अधर्म की प्रायश्चित करना बोले तो जैसा मैंने बोला, जैसे कि यहूदी जन वास्तव में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा तभी उनका प्रायश्चित हो जाएगा। अभी चौथा कंडीशन, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। धार्मिकता प्रकट होना मतलब ये पृथ्वी पर परमेश्वर के नियम ही रहेगा। हमें इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति प्रभु का नियम के अनुसार जिएगा। हमें कोई भी धार्मिकता बोले तो आपको क्या मालूम है? हमें परमेश्वर के एक नियम को पालन करते जाना, यही वास्तव में नीति, अदरवाइज धार्मिकता। हमें 1000 साल हमें प्रेज लॉर्ड, हमें यीशु मसीह का जैसा क्या बोलते हैं मसीह का राज्य यहाँ शुरू होगा, मसीह का राज्य उसी टाइम प्रेज लॉर्ड हमें इधर लिखा गया धार्मिक स्थापित होएगा। हमें ऐसा 32 उसका पहला वाक्य में कब इस पृथ्वी पर धार्मिक राज करेगा ऐसा लिखा है, तो पढ़ेंगे प्रेज लॉर्ड। हमें ऐसा 32
उसका पहला वाक्य। देखो, हाँ एक राजा हाँ, धर्म से राज करेगा एक राजा धर्म से राज करेगा और राजकुमार हाँ। न्याय से हुकूमत करेंगे। तो 7 वर्ष का खत्म होने के बाद, 7 वर्ष के खत्म होने के बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज करेगा। Praise the Lord। इसे लिखा गया है एक राजा धार्मिक राज से राज करेगा। देखो, हाँ। एक राजा हाँ। धर्म से राज करेगा धर्म से राज करेगा और राजकुमार हाँ। न्याय से हुकूमत करेंगे। हमें वास्तव में ये 1000 साल के यीशु मसीह का हमें यीशु मसीह का राज के विषय में प्रेरित में लिखा गया है। ये सब हमें 7 वर्ष का अंत होने के बाद प्रेरित यहाँ होगा। ये सारी कंडीशन, उसके बाद 5वां दर्शन प्रवचन सब कुछ मुद्रा डालना। हाँ 5th कंडीशन, और दर्शन की बात पर हाँ। और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। हमें प्रेरित लोड इसका मतलब है दर्शन बंद होने का, हमें भविष्यवाणी बंद होने का, ये सब होना चाहिए पृथ्वी पर। अभी भविष्यवाणी है, अभी दर्शन है। ये सब बंद होगा। कब बंद होगा मालूम है? लिखा है कब बंद होगा। पहला थिस्सलुनी 4:16-17 कब बंद होगा? लिखा है यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी पर मध्य आकाश में। सॉरी, क्योंकि हाँ प्रभु आप ही हाँ। स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार कर और प्रधान दूत का हाँ। शब्द सुनाई देगा हाँ। और परमेश्वर तो की यीशु मसीह की आगमन जिस मध्याकाश में ललकार शुरू होगा, उसी समय पवित्र आत्मा इस पृथ्वी से चला जाएगा। अगर एक बार पवित्र आत्मा गया, भविष्यवाणी बंद हो गया, दर्शन बंद हो जाते, सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए आप समझने का ये बात है। 70 सप्ताह हमें प्रेज़ लॉर्ड 70 सप्ताह खत्म होने के साथ ही प्रेज़ लॉर्ड ये सब खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा निकल जाएगा पृथ्वी से। प्रेज़ लॉर्ड हमें भविष्यवाणी, पवित्र आत्मा गया तो भविष्यवाणी गया, भविष्यवाणी बंद हो गया, दर्शन बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। परमेश्वर का नाम को महिमा। आखिरी में 6th वन अति पवित्र। हाँ, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। परम पवित्र को अभिषेक करना, ये वास्तव में यरूशलेम मंदिर फिर से बनाया जाएगा। उधर वास्तव में परमेश्वर की मंदिर की आगमन के कारण अति पवित्र जगह पर प्रेज़ लॉर्ड हमें हर एक काम फिर से शुरू हो जाएगा। ये कहाँ लिखा मालूम है? ये लिखा है वास्तव में मार्को सुसमाचार हमें 13 अध्याय के 14 से लेकर 15 में इस शब्द लिखा गया है। मार्को सुसमाचार 13 अध्याय का 14 से लेकर 15। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वह कौन सी अपना। पढ़ रहे? मार्को सुसमाचार 13 का 14 से पढ़ो, 14 15। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, तब जो यहूदिया में तो हो। मतलब है शून्य करने वाला म्लेच्छता। एंटी क्राइस्ट के समय पर यरूशलेम मंदिर बनाया जाएगा। उधर प्रेज़ लॉर्ड एंटी क्राइस्ट का फोटो लगेगा, सब हटा के, तब समझने का प्रेज़ लॉर्ड अति पवित्रदायक जगह पर म्लेच्छता नजर आएगा। तो लिखा है अति पवित्र 24 का पढ़ लीजिएगा, लास्ट जो बार है, अति पवित्र चीजों को अभिषेक करना और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। हाँ, इसका मतलब है सहस्राब्द समय पर। अदरवाइज हमें यीशु मसीह का लोगों की इधर से जाना खत्म होने के बाद एंटी क्राइस्ट का रूल जैसा शुरू होके थोड़ी समय के बाद यरूशलेम मंदिर फिर से बनाएगा। उधर फिर से पहले का जैसा आराधना सब कुछ शुरू होगा। हमें प्रेज़ लॉर्ड अभी तो सब नहीं है, अभी सब बंद है। यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया। यरूशलेम मंदिर की जगह पर छोटा सा एक डॉम ऑफ द रॉक करके एक मुसलमान का दरगाह है, द चर्च है, बाकी कुछ भी नहीं जगह पर। परंतु फिर से यरूशलेम मंदिर बनाया जाएगा। उधर पहले के जैसा हमें प्रेज़ लॉर्ड का सारा कार्य सब शुरू हो जाएगा। इस समय प्रेज़ लॉर्ड एंटी क्राइस्ट का
बिंब एंटी क्राइस्ट का मूर्ति उस अति पवित्र जगह में रखेगा। इसका अति पवित्र चीजों का मतलब है फिर से यरूशलेम मंदिर शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है। अभी कुछ भी नहीं है, अब यरूशलेम मंदिर खत्म हो गया। उसको AD 70 में तीतुस कैसर ने उसको खत्म किया। अभी कोई मंदिर नहीं है वो जगह पर। द डोम ऑफ द रॉक, द डोम ऑफ द रॉक चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। द डोम ऑफ द रॉक ना मैं द डोम ऑफ द रॉक नेट नहीं है, नहीं तो आपको मैं दिखा सकता था डोम ऑफ द रॉक कैसे। किसी के पास नेट है? नहीं, किसी के पास नहीं। यरूशलेम मंदिर जिधर थे अभी मुसलमान का दरगाह है उधर, यरूशलेम मंदिर खत्म हो गया। ओके, नहीं तो आपको दिखा सकता था तो डोम ऑफ द रॉक कैसे। हाँ, 1 मिनट। मेरा बाइबल चेंज हो गया, नहीं तो मेरा बाइबल में था डोम ऑफ द रॉक किस तरीके से। किसी के बाइबल में है चित्र के साथ तो डोम ऑफ द रॉक। कुछ बाइबल में वो लोग चित्र दिया गया डोम ऑफ द रॉक का, नहीं ना? और पिक्चर बड़ा डोम के साथ ऐसे है किसी के पास? मेरे पास थे। एनीवे, ओके। तो अभी यरूशलेम मंदिर बिल्कुल है ही नहीं, परंतु लिखा गया है अति पवित्र चीजों को और पवित्र करेगा। यरूशलेम का यहूदी जन का बारे में अति पवित्र बोले तो वास्तव में यरूशलेम मंदिर है। यरूशलेम मंदिर को 3 रीति से डिवाइड किए गए। एक है आंगन, दूसरा है पवित्र जगह, तीसरा है अति पवित्र जगह। तो अति पवित्र जगह में वास्तव में जो चीज रखने का है वो सब शुरू हो जाएगा। अभी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, पर शुरू होगा। ये सब होने का समय ये 7 वर्ष की अरे पहला सप्ताह। आप समझ रहे कि नहीं मेरा बात? आप समझ रहे? किसी का डाउट है? जैसा तो समझ में नहीं आ रहा ऐसा कुछ समझ रहे आप लोग? ऐसा अच्छी तरह मैं समझा दूंगा बात। थोड़ा सा कुछ भी नहीं। 1 हफ्ता कब शुरू होगा? ये बाकी 7 वर्ष एंटी क्राइस्ट का रूल कब शुरू होगा? एंटी क्राइस्ट का रूल शुरू होने के लिए 6 कंडीशन। नंबर 1 हम सारा यहूदा जन मन फिराना होगा, बोले यीशु मसीह का विश्वास करना होगा। नंबर 2 हमें प्रेज लॉर्ड हमें पाप को मुक्त डालने का मतलब फिर से कोई पाप जगत पे उठेगा नहीं। इस तरीका से यहूदा जन मन फिरा के प्रभु की ओर मुड़ेगा। हमें तीसरा हमें पाप की प्रायश्चित करेगा। वो लोग मन फिरा के प्रभु के चरणों में आना शुरू करेगा। प्रेज लॉर्ड अभी भी बहुत सारे इस्राएल जन विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर। तो अभी यरूशलेम में विश्वास कलीसिया है। विश्वास कलीसिया वास्तव में यरूशलेम में है, यरूशलेम में है, बहुत सारी जगह पर है, पर पूरा लोग विश्वास नहीं करते। पूरा लोग विश्वास नहीं करते। जब पूरा लोग विश्वास करके मुड़ेगा तब एंटी क्राइस्ट का रूल शुरू होगा। एंटी क्राइस्ट रूल कितना वर्ष है? 7 वर्ष। एंटी क्राइस्ट रूल पृथ्वी पर रहेगा 7 वर्ष। उस 7 वर्ष को भी 2 रीति से डिवाइड किया। 3.5 ये सब पढ़ना वाले हैं। 3.5 अब इससे बोल के मैं आपको बोर नहीं करता हूँ। ये सब फिर से हम गहराई से पढ़ना वाला है। ये वास्तव में 70 सप्ताह का बारे में लिखा गया है। अगर 70 सप्ताह का बारे में अभी भी आपका डाउट है, मैं एक बार और मैं आपको बोलता हूँ। यरूशलेम मंदिर को बनाने के से लेकर यीशु मसीह का जन्म तक 7 सप्ताह, 49 वर्ष। 7 सप्ताह बोले तो 7 into 7 49। उसकी बात है यीशु मसीह का क्रूसीकरण तक 62 सप्ताह, कुल मिला के 69। अभी 1 सप्ताह शुरू होने के लिए हमें यहूदा जन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा और यरूशलेम मंदिर हमें बनाना पड़ेगा। कितना समझ गया? यरूशलेम मंदिर बनाना पड़ेगा और यहूदा ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। इस समय 1 सप्ताह ये शुरू हो जाएगा। हमें 1 सप्ताह बोले तो 7 वर्ष एंटी क्राइस्ट का रूल है। हमें क्रिस्तु विरोधी का रूल, वो भी 2 उसका स्टेप है। एक 3.5 वर्ष, एक 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष बड़ा चुपके हमें फिर एक राष्ट्र को अप्रोच करेगा। एक राष्ट्र को जैसा लगेगा वाह
इसका जैसा इतना सौम्य व्यक्ति, इसका जैसा इतना अच्छा राजा, इतना अच्छा व्यक्ति दुनिया में नहीं है। ऐसा समझ के इस पृथ्वी पर रहने वाला 228 राष्ट्र को भी अपना करेगा, उसमें हमारे इंडिया भी। उसके बाद उसका तारना फिरना सब शुरू होगा। परंतु ये 228 राष्ट्र में केवल इस्राएल उसका साथ नहीं है। तब एंटी क्राइस्ट इस्राएल के ऊपर सब हमें सब पिटाई शुरू करें, पिटाई। इस समय हम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर का साथ रोड हमें स्वर्ग में होगा, परदेश में होगा। 7 वर्ष खत्म होने के बाद 1000 साल यीशु मसीह का राज पृथ्वी पर शुरू होगा। उस समय यीशु मसीह के साथ हमें पृथ्वी पर आएगा। अभी दुरात्मा कैसे काम करते हैं लोगों के ऊपर दिखाई देते, दुरात्मा को दिखाई देते हैं, पर काम दिखाई देता है ना, वैसा उस समय हम रहेगा। दुरात्मा के रूप में नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आत्मा का रूप में। चलो और हम किस तरीका से राज करेगा पृथ्वी पर परमेश्वर हमें। अभी आपको मालूम है एक एक गांव को एक एक दुरात्मा भूत है, इतना होता है। गाँव देवी बोलता है, गाँव देवी एक एक गांव के, एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में वो जा नहीं सकते। वैसा ही हम यीशु मसीह यहाँ आएगा, शैतान सा बंदी बनाएगा, पृथ्वी पर कोई भूत नहीं, कोई गांव का देवी कुछ भी नहीं रहेगा। उसी के वो जगह पर हम एक एक व्यक्ति होगा। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं जैसे समय राज करके आएगा, किसी को 10 शहर, किसी को 5 शहर, किसी को 1 शहर, जैसा आपने इस पृथ्वी पर सेवा किया उसके मुताबिक आप एक एक शहर। पता नहीं शेलू का राजा कौन होगा, शेलू का आप है, शेलू को संभालने वाला कौन होगा क्या मालूम, बदलापुर का संभालने वाला कौन होगा क्या मालूम। पर यीशु मसीह उसकी इच्छा के अनुसार हमें देश को बांट के देगा और हम हुकूमत करेंगे ये देश पर 1000 साल तक। कैसे? शरीर में नहीं, फिर कैसे? अभी दुरात्मा कैसे से करते, हम आत्मा में रहे, किधर भी जा सकते। अब हम आत्मा की बात क्या मालूम है, एक चुटकी से अमेरिका पहुंच सकता है, एक चुटकी से किधर भी जा सकता है, आत्मा किधर भी कुछ भी कर सकता है। चलो आप ये मत सोचना आत्मा बोले तो केवल कुछ नहीं कर सकते, केवल आत्मा है। नो नो नो, हम सुन सकता है, हम बोल सकता है, हमका शरीर रहता है, शरीर भी रहता है, और ये शरीर है ये किधर है, ये तो शलूक है, ये शलूक का मट्टी है, मेरा केरला का मट्टी है। शलूक के दर का पता नहीं, इधर जन्म लिया तो लगे दर का मट्टी होता, इसलिए हम अलग अलग रंगों में हमें होता है, किसी का गोरा, किसी का काला, किसी का आधा 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 गोरा आधा, है ना, ऐसा रहता है। वे चलो हमें हमें परंतु हमारा आत्मा एक ही रंग का आत्मा, इसलिए आत्मा से होगा। अभी मैं बात क्यों करता हूँ, आत्मा है मेरे पास, है ना, मैं जिंदा हूँ, आत्मा है। आत्मा जाने का कोई बात करेगा, आत्मा जाने का कोई देखेगा, आत्मा जाने का चलेगा, आत्मा जाने का, इसलिए आत्मा है इसलिए बोलते, आत्मा है इसलिए देखते, आत्मा है इसलिए सुनते, आत्मा है इसलिए खाते। चलो इसका मतलब है आत्मा का एक बॉडी रहता है, उस बॉडी को बाइबल दिया हुआ नाम है स्वर्गीय शरीर। स्वर्गीय शरीर ये भौमिक शरीर है, ये पृथ्वी का शरीर है। हमें चलो स्वर्गीय शरीर में हम बदलना वाला, तो स्वर्गीय शरीर में रहेगा। हम एक एक जगह पर यीशु मसीह के साथ उसकी इच्छा के अनुसार हमें राज करने के लिए एक पृथ्वी परमेश्वर बांट के देगा। ये सारी बात हम बाद में पढ़ने वाला है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ। अभी हम देखेंगे ये पुस्तक का चरित्र पश्चात्तर क्या है, द हिस्ट्री ऑफ दिस बुक्स, इस किताब की चरित्र क्या है। कोई भी बातों के लिए चरित्र रहता है, इस किताब लिखने के कौन से चरित्र है भाई। चलो अब तो मालूम है आदिम सभा बहुत सारी पीड़ा का द्वारा वास्तव में पेचलोड गुजरा, बहुत सारी पीड़ा। हम कौन सी पीड़ा अनुभव करते हैं,
हम कभी कभी प्रार्थना के लिए गया तो प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, बंदे गाँव का प्रेज कोई बंदर आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हमको डराते हैं ना। इससे अलावा हम क्या क्या पीड़ा अनुभव की? पास्टर को पूछ कर भी तो डरा नहीं देगा। हाँ, इससे अलावा हम क्या अनुभव किए? किसी ने मारा आपको, किसी ने पीटा, हमें ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं की। अरे तो मालूम है यीशु मसीह के समय पर रहने वाले चेलों को किस तरीके से उस समय का लोग पीड़ा दी। उनका छोटी सी एक बात है, मेरे पास नेट ही नहीं है ना, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था कि तरीका से उन्होंने पीड़ा दी। एक पीड़ा ऐसा है, उधर कोलोसियम करके एक स्टेडियम है, कोलोसियम, 84,000 लोग उधर बैठ सकता है उस समय राउंड में कोलोसियम। अभी भी अगर आप देखेगा उसका देख सकते हैं नेट में, कोलोसियम स्टेडियम। उस समय राजा लोग, सारा प्रभु के बड़े बड़े प्रभु लोग, बड़े बड़े राज लोग उधर आकर बैठते हैं और जानवरों के साथ लोगों को खेलने के लिए छोड़ देते हैं जिंदा। उस समय पकड़ा गया हुआ विश्वासी लोगों को झुंड झुंड करके स्टेडियम में छोड़ देते हैं, साथ ही साथ सिंह, चीता इनको ऑपरेशन का पीछे छोड़ देते हैं और उसका पूरा टांग, उसका कान, उसका केस सब कुछ पीसते हुए, खाते हुए, जब खून खून जब होता है, हमें स्टेडियम में रहने वाला हर एक लोग बड़ा मजाक करता था। बहुत हम इनका एंटरटेनमेंट था, वो एंटरटेनमेंट जैसा फिल्म देखते हैं ना वैसा था उधर। विश्वासियों को फाड़ के जब सिंह खाएगा, विश्वासी को फाड़ कर अच्छी करके खाएगा, उत्तम ये लोग हकता ऐसी कंडीशन कभी नहीं किया। दूसरा, विश्वासियों को मालूम है स्ट्रीट लाइट, आपको मालूम है सड़कों में लाइट डाला जाता है, उस जमाने में लाइट नहीं है। हमें बड़े बड़े दिया मालूम है ना, बड़े बड़े जैसा लंबा डंडा रहेगा, उतने चौड़ा सा ऐसा कपड़ा लपेटेगा, मशाल है ना, मशाल, वो तेल में डुबा के ऐसा रखते, यही था। क्या करता मालूम, हर एक विश्वासियों को हमें पैर से लेके हमें कपड़ा, हमें कपड़ा ऐसा लपेटता था और तेल डालता था और या हम आग लगाता था, सुबह तक जिंदा जलता। ये सब आपको कभी अनुभव की? हमने कौन सी यीशु मसीह का विश्वास करने से कौन सी पीड़ा अनुभव की? बांदेली गांव में प्रार्थना करने के टाइम उधर से आजू बाजू से कुछ लोग आया करके बोलते, कितना डर लगा आपको? यही सोचेगा बहुत बात अगर साथ होकर फंस गए हम, फंसा नहीं। अगर इस मनुष्य में आया, आपका आत्मा बच गया स्वर्ग के लिए, क्योंकि हम डरपोकों में से नहीं, हम डरता भी नहीं इस बातों के लिए। मालूम है एक दिन मरना है। एक डरना वाला व्यक्ति बार बार मरते, परंतु एक प्रभु का जन्म एक ही बार मरने का, डर के नहीं, बिना डर से मरने, बिना डर से। हमें इसने बांधेली गाँव वाला कुछ बोला करके बोले तो हम कितना डर गए? बिल्कुल नहीं। डरना वाला परमेश्वर का राज्य का बाहर है। इसलिए प्रिय मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, हमें कौन सी पीड़ा अनुभव किया, परंतु इस किताब लिखने का समय आपको मालूम है यूहन्ना को पत्मोस द्वीप में भगाने के कारण क्या है? क्योंकि यूहन्ना को चरित्र में लिखा है, यूहन्ना को फ्राई करके निकालने का, फ्राई करने का, तेल में फ्राई करने का। इसलिए बहुत बड़ा अड्डा में तेल डाल के जला दिया, हमें यूहन्ना को उसमें डाल दिया ताकि फ्राई होके मर के बाहर आए। परंतु जब यूहन्ना को डाला, तेल ठंडा हो गया, मारने के नहीं हुआ। इस कारण उनको पत्मोस द्वीप में जिधर कोई नहीं रहते उधर भेजा। पत्मोस का कंडीशन हम पीछे पढ़ना वाला, यही था वास्तव में, यही कंडीशन था विश्वासियों का। इस किताब वास्तव में लिखने के समय उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात वास्तव में AD 64 में हुआ। उधर नीरो चक्रवर्ती, नीरो उसका नाम है नीरो,
ये थोड़ा सा पागल थे, नीरो चक्रवर्ती आधा पागल थे। उन्होंने क्या किया, पूरा रोमा नगरी को फिर से बनाने का उन्होंने प्लान किया। पूरा रोमा नगरी को फिर से बनाने का, एक चीज से फिर से बनाना है तो क्या करते हैं, एक तो तोड़ फोड़ करते, नहीं तो जलाते। आपका मालूम है मर्चेंट शिप कभी कभी जल गया करके कभी सुना होगा, मैं शिप में इसलिए मुझे इसका टेक्निक मालूम है। मर्चेंट शिप क्या करते हैं मालूम, कोई भी दरिया का मध्य जाके जहाज को खड़ा करते हैं, आग लगाते हैं, जान पूछ जहाज आम जल के राग हो जाते हैं। जो शिपिंग कंपनी है उनको बड़े 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 रकम मिलते हैं, पैसा डॉलर करोड़, वो नया चीज खरीदते, नया जहाज खरीदते, ऐसे से होते रहता है। उसमें कुछ हमें पेट्रोल हमें उधर काम शिप में काम करने वाला मारा जाएगा, कोई लोग तैरने के नहीं आते तो पैसा आधा पानी पी के डूब के मर जाएगा, ऐसा कुछ कुछ होते रहता है। तो नीरो फिर से उस नगरी बनाने की कोशिश की। वो क्या किया, रात को ना हमें रोदमा नगरी के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आग डाल दिया, पूरा जल रहे। ये जलने के समय नीरो नगर के मध्य हमें दारू पी के हंस रहा था, हा करके हंस रहा। और जो जलाया गया है उसकी जिम्मेदारी उस समय का विश्वासी के सिर पर डाला। उस आग में कितना विश्वासियों को पकड़ के जलने वाला आग में डाला, कितना कितना लोग। यही कंडीशन का वाक्य में प्रेरित हो ये लिखने का समय। उसका कारण क्या मालूम है, क्योंकि उस समय का रोमन राजा लोग खुद परमेश्वर था, पर जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास की वो लोग नहीं मानते मनुष्य ईश्वर को। आजकल कितना मनुष्य ईश्वर है ना, है ना। मनुष्य ईश्वर कितने, अमरदानमय एक मनुष्य ईश्वर है, अमरदानमय। मेरे गाँव वाली, मेरा गाँव क्या हो, एर्नाकुलम क्या हो, मेरा गाँव क्या हो, हाँ वो ईश्वर है। बोलते लव इनकार्नेशन, ओ प्रेम की अवतार। कोरोना आ गया तो प्रेम तो पकड़ के चुम्मा लेना बंद कर दिया, नहीं तो सब तो पकड़ के चुम्मा, उसको चुम्मा लेने के लिए कितने लोग आता था। हाँ इवन सऊदी अरेबिया का राजा तक उसका चुम्मा लिया, और चुम्मा का हमें कूली दे दी। चुम्मा का कूली कम से कम बहुत बड़ा डॉलर में दे दिया राजा ने। कोरोना आया, अम्मा उनके अंदर हो गए, अभी किसी को चुम्मा नहीं देते, दूर से चुम्मा। ये हो गया लव इनकार्नेशन, ओ प्रेम की अवतार। ऐसा कितना कितना ईश्वर है। एक ईश्वर अभी भी जेल में है। कौन सी जेल में, अपना दाढ़ी वाला, हाँ आशाराम बापू। कौन सी जेल में, अभी इनको उधर से डेड बॉडी आया, निकल नहीं सकते हैं। है जेल में कोई लोग, अभी उसका डेड बॉडी आएगा, उसको मरने तक वो जेल में रहना है, ऐसा। अभी दूसरे का अपना कुछ 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 बहुत सारे ईश्वर लोग हैं, राम रहीम राज, पता नहीं कौन सी रोम है ना, कौन सी है, राम रहीम ना, हाँ ये लोग सब ईश्वर, मनुष्य ईश्वर। हम ईश्वर विश्वास करके कोई फायदा नहीं। ये लोग यही करता रहा, हम ईश्वर है, हमको मानो, हमारा पुतला को तुम नमन करो, हमारे पुतला को मानो, हमको मानो, हम ईश्वर है। उस समय क्रिश्चियन लोग वक्त सच्चाई मालूम होगी और माना नहीं, इधर उनको मारना पीटना। जब मैं त्यों से लेके प्रेरित लोग हमें अनेक लोग रक्त साक्षी बन गया, तो मैं त्यों से उस समय रक्त साक्षी हो गया। यही लोग वास्तव में उस समय हमें रक्त साक्षी के लिए हुआ, यही वास्तव में समय था ये पुस्तक लिखने का समय। ये चरित्र पश्चात्तर था, हर जगह पर पिटाई, हर जगह पर विश्वासियों को घेरना, उनको खत्म करना, उनको हमें ये उपद्रव करना, हमें चिंता को खिलाना, हमें बहुत सारी हमें उपद्रव
यही पश्चात्तर वास्तव में ये चरित्र किताब हमें लिखने का समय, इसलिए लिखने के बाद लोग योहन्ना के द्वारा यीशु मसीह ने कहा मरण तक विश्वस्त रहना, ऐसा लिखा है, मरण तक विश्वस्त रहना। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा है। अभी हम तो देखेंगे एक कौन लिखा, ये किताब कौन लिखा। हम जानते हैं किताब वास्तव में हमें योहन्ना ने लिखा। अब तुम्हारे में मैं अगर एक किताब लिखते हैं तो मेरी तरफ से कुछ न कुछ हम डाल के उसका ऑथरशिप अगर लिखने की जो बात है मेरा खुद का होता है। पर इस किताब में यीशु मसीह ने जो कुछ प्रकट की वही योहन्ना ने लिखा। योहन्ना का अपने आप आया वो बुद्धि में आया वो कोई भी चीज इसमें लिखा नहीं, इसलिए हम कह सकता है इसकी ऑथरशिप यीशु मसीह को, रिटर्नशिप वास्तव में हमें प्रेषित योहन्ना को यीशु मसीह ने दिखाया। योहन्ना ने ग्रीक लैंग्वेज उपयोग करके इसको लिखा, बस इतना इसके लिखा पट्टी वास्तव में योहन्ना ने लिखा गया। योहन्ना लिखा करके इसमें लिखा भी गया है, परंतु AD 250 में अलेक्सांद्र में रहने वाला हमें प्रचुर एक डायोनिशियस करके एक व्यक्ति, वो अलेक्सांद्र में रहता, अलेक्सांद्र डायोनिशियस करके व्यक्ति AD 250 में ये योहन्ना नहीं और किसी ने लिखा करके प्रचुर बोला था, परंतु कोई लोग उसका साथ नहीं दी। सब लोग तो नो, इसमें लिखा गया है ये योहन्ना ने लिखा, मैं योहन्ना ऐसा लिखा। इसलिए हमें प्रचुर डायोनिशियस का हमें प्रचुर ये जो बात है लोग उसका अंगीकार नहीं की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उस समय का राजा डोमेशियन चक्रवर्ती था, डोमेशियन चक्रवर्ती। ये ग्रंथ लिखने के समय रोमा का राजा हमें वास्तव में डोमेशियन चक्रवर्ती था। डोमेशियन ने वास्तव में योहन्ना को हमें पत्मोस द्वीप में हमें भेजा गया, परंतु हमें जैसा ट्राजन डोमेशियन होने के बाद ट्राजन नाम का राजा हमें राजा बन गया। ट्राजन उनके समय पर योहन्ना वापस हमें रोम में आया और रोमा में रहने वाला क्रिश्चियन लोगों को इकट्ठा करके बड़ा कलिसिया बनाकर वास्तव में योहन्ना आगे बढ़ रहा था। तो बुढ़ापे होके योहन्ना इस दुनिया से चला गया। यही वास्तव में एक ग्रंथ लिखा गया व्यक्ति के बारे में। अभी हम देखेंगे इस ग्रंथ में योहन्ना को भेजा गया हुआ एक जगह है जिसको कहता है पत्मोस। मुझे इच्छा था पत्मोस आपको दिखाने के लिए, क्योंकि पीछे तो नेक्स्ट इसमें मैं उधर से डाउनलोड करके आपको लेकर आऊँगा, उसमें आपको डॉम ऑफ द रॉक दिखाऊंगा और पत्मोस दिखाऊंगा। पत्मोस किधर है? अभी मैं बोल के पत्मोस को थोड़ा सा आपको मैं चित्र देता हूँ। पत्मोस बोले तो क्या है? पत्मोस तो बोले तो वास्तव में उत्तर में रहने वाला एक ब्लैक सी बोलते हैं, इसका काला समुद्र। ये सब समुद्र से मैं यात्रा की है। काला समुद्र ब्लैक सी, वो पत्मोस बोले तो नॉर्थ में रहने वाला, ब्लैक सी वेस्ट में रहने वाला एजियन दरिया, एजियन हमें परिचय दरिया, एजियन और साउथ में रहने वाला मेडिटेरेनियन सी। ये तीन दरिया को मध्य रहने वाला बहुत बड़े द्वीप का समूह है, बहुत द्वीप है, उनमें से एक छोटा द्वीप है पत्मोस। पत्मोस का लंबाई कितना मालूम है? पत्मोस का लंबाई 10 माइल हमें परिचय लंबा और 6 माइल चौड़ा, बस इतना। 10 माइल, 1 माइल कितना किलोमीटर है? मेरी याद से तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.63 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर पकड़ो 1 माइल, तो ये कितना माइल है? 10 माइल। तो कितना होगा मैक्सिमम? 15 किलोमीटर, बस 15 किलोमीटर लंबा। 6 माइल, 6 माइल बोले तो 9 किलोमीटर। 15 किलोमीटर लंबा, 9 किलोमीटर हमें चौड़ा, इतना में रहने वाला एक छोटा सा हमें द्वीप है, हमें पत्मोस। परंतु क्या मालूम है, इनको चांद के शेप है,
चांद का, चांद देखा आपने? चांद, ये चांद नहीं, ये पूर्ण चांद है। चांद कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी देखा? इसका आधा, ये राउंड का आधा चांद का शेप। चांद का शेप में प्रेज लॉर्ड पूरा मजबूत पत्थर से भरा हुआ एक जगह है। वास्तव में ये हमें दूसरी बात देखी, एक छोटा सा पोर्ट भी है। पोर्ट बोले तो जहाज रुकना वाला जगह, पोर्ट। प्रेज लॉर्ड, अगर हम रोमा से लेकर एफेसोस तक जाएगा तो लास्ट पोर्ट है हमें पत्मोस। रोमा से लेके एफेसोस तक अगर एक 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 जहाज का यात्रा हम करेगा तो लास्ट पोर्ट है वास्तव में हमें प्रेज लॉर्ड पत्मोस। तो पत्मोस क्या है? एक छोटा सा 15 किलोमीटर लंबा 3 समुद्र। कौन सी समुद्र है? ब्लैक सी, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी। ये 3 दरिया के मध्य बहुत सारे द्वीप समूह है। उनमें से एक द्वीप है, वो द्वीप 15 किलोमीटर लंबा, 9 किलोमीटर चौड़ा, इतना में रहने वाला एक छोटा सा द्वीप है पत्मोस। परंतु एक पोर्ट, जहाज रुकने वाला एक पोर्ट भी है उसमें। प्रेज लॉर्ड, अगर रोमा से लेकर एफेसोस तक अगर जहाज का यात्रा करेगा, आखिरी पोर्ट है पत्मोस। इतना तक आप समझा होगा। प्रेज लॉर्ड, अभी हम थोड़ा सा इसको कैसे डिवाइड किया गया। प्रेज लॉर्ड, इस पुस्तक को, इस पुस्तक में 22 अध्याय है। इस 22 अध्याय को किस तरीका से डिवाइड किया, अलग किया, उसके बारे में बोल के आगे का बंद करेंगे। प्रेज लॉर्ड, इस किताब को 3 रीडिंग से डिवाइड किया गया। पहला अध्याय, आमीन, पहला अध्याय, जो तुम देख रहा है, पहला अध्याय। दूसरा अध्याय से लेके तीसरा अध्याय अभी जो है ये 7 कलीसिया का बारे में। 14 अध्याय से लेके 22 अध्याय तक आना वाला है, आना वाला संभव है, अभी तक आया नहीं, आना वाला है। ये भविष्यवाणी आना वाला है। कोई संभव 4 अध्याय से लेके 22 अध्याय तक पृथ्वी पर कोई भी संभव हुआ नहीं, होने वाला। ऐसा एक किताब को हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे पहला अध्याय, अब तुम जो देख रहा है, हमें दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय 7 मंडली के बारे में अभी जो 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय, हम अभी तक पृथ्वी पर वो संभव हुआ नहीं, होना वाला संभव के वर्णन है 4 अध्याय से लेके 22 अध्याय तक। प्रेज लॉर्ड, हम अपना परमेश्वर का ओ धन्यवाद करते परमेश्वर।